JN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातें। जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रहों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सूर्य देव जहाँ हमारी आत्मा बताते हैं, वही चंद्रदेव हमारा मन। और ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका मन ही शांत नहीं है तो इसका कोई सेंस नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में सबसे पहले तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले जानकारी देती हूँ सूर्य के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। ये मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। जब कोई ग्रह अपने उच्च स्थिति में होता है तो वह बहुत अच्छा फल देता है, और नीच स्थिति होने में वह शुभ फल तो नहीं देता, थोड़े अशुभ फल उसके ज़्यादा मिलने लगते हैं, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। वैसे तो सूर्य को हम एक क्रूएल प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि सूर्य मतलब पिता। जैसे पिता बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन डिसिप्लिन भी रखते हैं, वैसे ही सूर्यदेव की प्रवृत्ति होती है। सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है तो आपको पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, समाज में आपका नाम रहेगा, यश मिलेगा। अगर आप किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो उसका आपको एक क्रेडिट मिलता है। लेकिन अगर वही सूर्य आपकी कुंडली में राहु या केतु के साथ है, या फिर शनि से के साथ हैं, या फिर ये जो पापी ग्रह हैं उनके साथ में दृष्ट है, तो फिर उनका आपको ये कहा जाएगा कि सूर्यदेव कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में। तो ये जो सूर्य होते हैं ये हमारी कुंडली में जो कारक होते हैं वह हमारी आई साइट यानी दृष्टि, हमारा स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ, और जैसे कि अगर ये मंगल के साथ है तो आपको कभी कभी सिर दर्द का भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। वैसे हम सूर्य को सरकारी नौकरी से भी जोड़ते हैं, सूर्य को आपका नाम सम्मान ये सब से भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सूर्य जो कि हमारी आत्मा है वह कुंडली में एक अच्छी स्थिति में रहे। तो लेकिन अगर आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि आपका सूर्य कमज़ोर है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। आप हर संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गेहूं का दान करिए। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप अगर रोज़ उनके पैर पड़ें, मैं तो ये कहूँगी कि पेरेंट्स के अगर आप पैर पड़ें, चरण छुए, तो आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह होता है मदर का, मतलब माँ को दर्शाता है चंद्रमा। तो ये सूर्यदेव के लिए था। इसके अलावा आप रोज़ सवेरे सूर्योदय के बाद, यानी आप कोशिश करिए कि 8 बजे के पहले पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में पानी भर के पूर्व दिशा की तरफ आपको खड़े होना है और ओम सूर्याय नमः बोल के, या तो 11 बार बोलिए या 21 बार बोलिए, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो जल है वह आपके पैरों में ना जाए। तो नीचे ऐसा भी मत करिए कि आप तुलसी का गमला रख दीजिए, कोई भी कोई प्लांट का गमला रख सकते हैं, तो वैसा करके आप कर सकते हैं। और ये आपने कोशिश करनी चाहिए कि संडे को यानी रविवार के दिन नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक ना करें, तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ चंद्र के बारे में। चंद्र एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा कारक होता है मम्मी का, मदर का। तो जैसे मदर सौम्य होती हैं वैसे चंद्रमा भी सौम्य होता है। वो बहुत टची प्लैनेट कहा जा सकता है। यानी अगर वो राहु केतु शनि ये सब के साथ है, राहु केतु के साथ ग्रहण योग बनाएगा, शनि के साथ विष योग बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। अगर ये अकेला रहे कुंडली में, यानी उसके इधर भी कोई ग्रह नहीं है उधर भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग बनता है। और केमद्रुम योग काफ़ी मतलब ज्योतिष के हिसाब से खराब माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा धन का भी कारक है, चंद्रमा मन का कारक है।
तो इसलिए ये सब चीज़ें से रिलेटेड जो बुरी इश्यूज़ होते हैं वो आने लगते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको मैं जो उपाय बता रही हूँ वो आप करिएगा। आप हर पूर्णिमा को चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य दीजिए, लेकिन ग्रहण वगैरह रहे तो उस समय नहीं करना है। कच्चे दूध का अर्घ्य दीजिए और ओम चंद्रमसे नमः बोला करिए। आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। हर सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना है। शिव जी का या तो जल से अभिषेक करिए या कच्चे दूध से अभिषेक करिए। अगर आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हुए अगर आप अभिषेक करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, माँ के साथ प्यार से रखिए, माँ को खुश रखिए तो आपके चंद्रमा भी खुश रहेंगे। और अगर चंद्रमा खुश है तो आपका मन भी खुश है। मन खुश है तो फिर क्या कहना, कुछ ना होते हुए भी इंसान हैप्पी रहता है। तो ये मैंने आपको बताया सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड कुछ उपाय, और आशा करती हूँ आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। मैं आगे और वीडियो लाने वाली हूँ बाकी ग्रह जो बचे हैं 7 ग्रह उससे रिलेटेड, तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7666771796। नमस्कार।